नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल RNC क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ के अगर बारे में हम बात करें तो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है हिमालयन नदी, मतलब कि उत्तरवर्ती हिमालय तरफ से एक बहुत सारी नदियां निकलती है, और एक पार्ट में बांटा गया है जो कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हिमालय नदी का। ठीक है, अगर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर से, यहां मान लीजिए तिब्बत है, यहाँ मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर से आपकी दो नदियां निकलती है। ठीक है, जो कि बड़ी बड़ी नदियां हैं। पहली नदी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर होते हुए इस तरफ है सर आपको अरब सागर। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी पूरब तरफ। ठीक है, तो मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसका की नाम है सिंधु नदी। ठीक है, इसका लंबाई अगर देखें तो 3180 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये मानसरोवर से निकली और जम्मू एंड कश्मीर होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, अगर इस सिंधु नदी की अगर बात करें तो इसकी प्रमुख 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, ठीक है, पहला है झेलम, दूसरा है रावी, फिर है चिनाव, फिर है ब्यास, और एक है सतलज। ये जो सतलज है इसी पे एक बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो उस बांध का नाम है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा बांध भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक नदी सिंधु नदी निकली। ठीक है, और यहां से एक नदी निकलती है चीन तरफ से होते हुए जाती है सांपो नदी। ठीक है, सांपो नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में सांपो नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब इस सांपो नदी अगर इसका कुल लंबाई अगर देखें तो 2900 किलोमीटर है। कितना है? तो 2900 किलोमीटर। और यही जो सांपो नदी का नाम अरुणाचल प्रवेश मतलब कि प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, तो इसका लंबाई टोटल 915 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं आप 916 भी देख सकते हैं, है लिखा हुआ। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अगर भारत में बात करें तो 915 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे पहले ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तो इसका नाम जो है जमुना हो जाता है। ठीक है, जमुना। ठीक है, यानी कि सांपो नदी का देखें तो भारत में हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, यही नदी अगर बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तो यहाँ पे
जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत की पवित्र नदी गंगा के बारे में। ठीक है, जो कि उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में, मतलब कि सांपो नदी में मिलती है। और जब ये मिलती है तो इसका नाम दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो उसका नाम है मेघना नदी। ठीक है, मतलब कि इसका जब मिलती है तो मेघना नाम हो जाता है। ठीक है, और गंगा की अगर हम बात करें तो बंगाल में, यानी कि बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तो इसका नाम, जब ये बांग्लादेश में अगर प्रवेश करेगी तो पद्मा नाम हो जाता है। क्या है? तो पद्मा। ठीक है, अब गंगा नदी की अगर हम बात कर लें तो सबसे पवित्र नदी है भारत की। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी की सबसे सहायक नदी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी है। ठीक है, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है और ये इलाहाबाद, यानी कि अब प्रयागराज नाम है, यहां आकर के ये मिल जाती है। ठीक है, यानी कि यहीं पे आकर के मिलती है। और इस संगम, यही बोलते हैं कि मतलब प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन होता है तो संगम बनता है। यहीं पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, मतलब कि प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार किया जाता है। ठीक है, तो ये है यमुना नदी। ठीक ना, तो इसका लंबाई देखें तो 1376 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है। ठीक है, तो इस नदी का नाम है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी। इसकी लंबाई के बारे में अगर देखें तो 495 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर लूनी नदी। ये न ही अरब सागर में गिरती है और न ही बंगाल के खाड़ी में और न ही किसी बड़ी नदियां में मिलती है। ये सिर्फ बहती हुई जा करके गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। ठीक है, ये गायब हो जाती है। अब देखें तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, यानी कि हम लोग हिमालयन क्षेत्र के जितने भी मतलब की नदियां थी उसके बारे में हमने चर्चा किया। अब प्रायद्वीपीय नदियां के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियां में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से अमरकंटक पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी, कहीं कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश भी दिया हुआ रहता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही बॉर्डर में आता है, इसीलिए अभी देखा जाए तो अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अमरकंटक, यहां से 3 नदियां निकलती है। ठीक है, तो मुख्यतः देखा जाए तो एक नदी पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती है, जिसका कि नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और बहती हुई जाकर के अरब सागर में गिरती है, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली
क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नर्मदा नदी की लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। फिर है अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जो कि उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में जाकर के मिलती है। ठीक है, तो उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में जाकर के मिलती है, जिसका कि नाम है सर आपका सोन नदी। ठीक है, यहां से एक नदी और निकलती है दक्षिण में। ठीक है, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उस नदी का नाम है महानदी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो गोदावरी नदी के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो कि इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। या क्वेश्चन में आए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। ठीक है, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो ये नासिक से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक की जगह एगो त्र्यंबक करके कोई जगह है, वहां से निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी। ठीक है सर, इसका की लंबाई है गोदावरी नदी का 1465 किलोमीटर। ठीक है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर है कावेरी नदी। ठीक है, जो कि कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक मतलब कि यहां के रेंज से है, निकलती है कावेरी नदी आपको कर्नाटक से। ठीक है, तो इसका लंबाई देखा जाए तो 800 किलोमीटर है सर। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो कृष्णा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। कृष्णा नदी, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी, तो यही है कृष्णा नदी। ठीक है, इसका लंबाई आपका 1400 किलोमीटर है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, ताप्ती नदी कहां से निकलती है, ये सारा कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो नर्मदा नदी के जस्ट नीचे से यानी कि सतपुड़ा पहाड़ी से एक नदी निकलती है और अरब सागर में जाकर के बहती हुई मतलब कि गिरती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। ठीक है, इसका लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक घाटी बनता है, सतपुड़ा के पहाड़ से नर्मदा नदी, मतलब कि देखा जाए तो ताप्ती और नर्मदा नदी के मध्य में एक रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, और देखें तो कावेरी नदी से एक जलप्रपात का मतलब कि कावेरी नदी पे एक जलप्रपात है। ठीक है, उसका नाम है शिव समुद्रम। जलप्रपात। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। और बाकी ठीक है इधर तो आइए एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो मानसरोवर से दो नदियां निकली। पहली नदी जो कि सिंधु नदी है, इसका लंबाई हम लोग देखें 3180 किलोमीटर। ठीक है,
सांको नदी, जिसका की टोटल लंबाई देखें तो 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत में जब प्रवेश करेगी तो इसका लंबाई जो है 915 या कहीं कहीं 916, मतलब कि 915 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है। और ये जब बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तो इसका नाम जमुना हो जाता है, ठीक है। और यहाँ गोमुख से एक नदी निकलती है जो कि आप सभी जानते हैं कि भारत की पवित्र नदी गंगा है, ठीक है। इसका लंबाई देखें सर तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और ये बहती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तो इसका नाम सर जी आपको पद्मा हो जाएगा, ठीक है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में आती है और गंगा नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का मिलन जहां होता है उसे मेघना बोला गया है, ठीक है। अगर सिंधु नदी की बात करें तो इसकी 5 सहायक नदियां हैं, ठीक है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज नदी पर ही भारत की सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है जिसका कि भाखड़ा बांध बोला गया है, ठीक है। फिर है गंगा नदी के सहायक नदी जो कि यमुना नदी है, इसका लंबाई 1376 किलोमीटर है, यह यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। राजस्थान के अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जो कि लूनी नदी है और ये न ही बड़ी नदियां में जाकर के समाहित होती है और न अरब सागर में, बल्कि ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इसका लंबाई 495 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम प्रायद्वीपीय नदियां के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर इसमें देखें तो अमरकंटक यानी कि छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी है। इसका लंबाई 1312 किलोमीटर है सर जी, ठीक है। और उत्तरवर्ती यानी कि उत्तर की ओर बहने वाली एक नदी है जो कि सोन नदी है और आगे चल करके गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 784 किलोमीटर है, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर बहने वाली एक नदी जो कि महानदी है, महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। इसका लंबाई 900 किलोमीटर है, ठीक है। फिर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को सभी जानते हैं कि बूढ़ी गंगा बोलते हैं या भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। तो ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर यानी कि बहती हुई जाकर के बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। फिर है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है और ये अरब सागर में जाकर के समाहित हो जाती है, ठीक है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, ठीक है। एक और नदी है कर्नाटक से निकलती है, कावेरी नदी। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, ठीक है। और ये बहती हुई बंगाल के खाड़ी में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। इसका लंबाई 400 किलोमीटर है, ठीक है। नहीं 400। तो इस तरह से भारत की प्रमुख नदियां के बारे में हम लोग चर्चा किए, ठीक है। एक क्वेश्चन सर आपको यहां से भी पूछ सकता है कि सिंधु नदी यानी कि भारत और पाकिस्तान के बारे में है, तो सिंधु जल समझौता ये कब हुआ और किसके कार्यकाल में हुआ, यहां से क्वेश्चन बनता है सर, ठीक है। तो सिंधु समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था, ठीक है, जिसमें कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। और इस समझौता में कहा गया था कि सिंधु नदी का
80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है, और 20% भारत यूज करेगा, ठीक है सर। तो ये सारी जानकारी भारत की प्रमुख नदियां के बारे में सर। और भी बहुत सारी नदियां छोटी बड़ी हैं। वैसे देखें तो भारत में लगभग 2 से 250 मतलब कि 220-30 छोटी बड़ी नदियां मिला करके हैं। तो एक ही मानचित्र में बनाना संभव नहीं है, इसीलिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, या हो सकता है तो मैं राज्य के बारे में बताऊंगा तो फिर वहां से कवर कर सकूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मानचित्र अच्छा लगा हो और सारी जानकारी जो मैंने दिया आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।